आरिफ अलवी आइन तोड़ रहे हैं, फर्ज नहीं निभा रहे, सदारत उनके बस की बात नहीं। आरिफ अलवी को ओहदा छोड़ने के बाद आइन तोड़ने की 2 मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब करवाएंगे। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने हमसे वोट मांगा ही नहीं, अब एतराज़ कैसे कर सकते हैं। सियासतदानों को एक दूसरे की इज्जत करना पड़ेगी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की अडियाला जेल में केस की समाअत। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तिगासा के 5 गवाहान को तलब कर लिया। मजीद समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज भी न हो सका। नून लीग पीपी और एमक्यूएम ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें लेने इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन का तमाम दरख्वास्तें यकजा करने का फैसला समाअत कल तक के लिए मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुकालमा किया, मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरख्वास्तें सुनना ज़रूरी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एतराज़ात पर आज हुक्मनामा जारी करेंगे। जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हो कोई असम्बली सेशन नहीं हो सकता। बैरिस्टर अली गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध और पंजाब असम्बली के इजलास गैर कानूनी थे, दीगर जमातें हिम्मत करें और केस में फरीक बने। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारे आइनी और कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, उम्मीद है इस बार इंसाफ होगा। आइन की पामाली करते हैं, मीडिया के सामने रोना रोते हैं, फिर खुद ये इल्तिवा मांगते हैं। आज़म नज़ीर तारर की पीटीआई पर तनकीद, कहते हैं कि चंद अरकान के ना होने से ऐवान नामुकम्मल नहीं होता, मखसूस सीटें कामयाब जमातों को ही मिलती हैं। अता तारर बोले, पीटीआई ने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, आइन पामाल करके मखसूस नशिस्तों की कोशिश की जा रही है। मरकजी असम्बली का इजलास मरकज़ी निगाह बन गया। सदर के इनकार के बाद स्पीकर ने 29 फरवरी को इजलास बुला लिया। नून लीग की हुकूमत साजी की प्लानिंग, कल पार्लिमानी पार्टी के अरकान सर जोड़ेंगे। शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर-ए-आज़म नामजदगी की तौसीक होगी। इत्तेहादियों से मामलात और राब्तों पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए आमिर डोगर को नामजद कर दिया। उमर अयूब कहते हैं, नामजदगी का फैसला बानी पीटीआई ने किया। डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए मालाकंड से रुकन जुनैद खान उम्मीदवार होंगे। बलोचिस्तान में वज़ारत आला के लिए मुशावरत का फाइनल राउंड। मीर ज़हूर बुरीदी पीपी की जानिब से मजबूत उम्मीदवार, सादिक इमरानी भी दौड़ में शामिल। आसिफ जरदारी ने हुकूमत साजी के मामले पर कमेटी तश्कील दे दी। कोयटा में कल असम्बली इजलास के मौके पर डीसी का कल स्कूल बंद रखने का ऐलान। मैरिट की खिलाफ वर्जी ना करूंगी ना होने दूंगी, कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। अफसरान के इजलास से खिताब में कहा कि आवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए, मसाइल की जड़ तक पहुँच कर ख़त्म करेंगे। दयानतदार अफसरों को सैल्यूट करती हूँ। लाहौर में खातून से बदसलूकी के वाक़े की सेनेट में गूंज। रोबीना खालिद बोली, मुआशरे में अदम बर्दाश्त और जहालत फैल रही है। फैसल सब्जवारी ने कहा, तौहीन मज़हब के झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सादिया अब्बास ने कहा, वाक़या संगीन है, पाकिस्तान की तौक़ीरी की गई। और हिजबुल्लाह का इसराइल पर करारा वार, जनूबी लबनान से 40 मिसाइल दाग दिए गए। सोहनी फौज की तस्दीक, कहा हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल में मेरोन एयर कंट्रोल बेस को निशाना बनाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।